अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनिल मुवज्जदिल मुस्तफ़ाइल अमजदिल महमूदिल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-महदीयीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ख़ुसूसन अला साहिबुद दावतुन नबविय्या व सुलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातमिय्या वल हिल्मल हसनिया व शुजाअतल हुसैनिया वल गैरत अब्बासिया वल इबादत सज्जादिया वल मासरल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल अलूमिल काज़मिया वल हुज्जजिर रज़ाविया व जूदत तक़विया वन नकावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबत इलाहिया सैयदना व मौलाना इमामुल इंस व जान मौला साहिबुल अस्र व ज़मान इमामुल क़ाइम अलैहि सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि। सलवात बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे भी बुलंद सलवात की तलावत की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। बानिया ने, मजलिस ने, इंतज़ामिया ने अशरा मुहर्रमुल हराम के लिए ये जो फ़र्श अज़ा बिछाई है, मेरे अल्लाह इनकी इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह इंतज़ामिया पूरा साल मेहनत करती है और फिर जाके अशरा मुहर्रम होता है। पीर सैयद इमरान शाह जी से लेके अदनान शाह जी से लेके आखिरी स्काउट तक, यकीनन इन सब की पूरे साल की मेहनत है। मेरे अल्लाह इनका गुज़रा हुआ साल और उसका एक एक लम्हा इबादत शुमार फरमा। बारे इलाहा जितने मोमिनीन इस फ़र्श अज़ा पे आए, मोमिनात आईं, मालिक इस पुरफतन दौर में, वबा के ज़माने में जो लोग हुसैन के ज़िक्र के लिए आए हैं, मेरे अल्लाह मेरी दुआ है उनकी नस्लों को ऐसी वबाओं से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह जिस जिस के दिल में जो जो दुआ है, मैं सब की दुआओं को तेरी बारगाह इज़्ज़त में पेश करता हूँ। सभी की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। चूँकि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो रहा है और ऐसे लम्हात में जो दुआएं की जाती हैं वो यकीनन मुस्तजाब होती हैं। मेरे अल्लाह जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। मालिक बे औलादों को औलाद अता फरमा। मालिक जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें रहाई अता फरमा। मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हर दुआ की दुआ मालिक वारिस खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़माना को हमसे राज़ी फरमा। मालिक हमें इमाम के अवानो अंसार में शुमार होने की तौफीक अता फरमा। मालिक ऐसा किरदार अता कर के मोहम्मद व आले मोहम्मद क़यामत के दिन हमें कबूल कर। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि दुआएं अभी मुस्तजाब हो जाएं। जैसा कि थके तो नहीं बैठे जनाब? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद इजाज़त है मैं शुरू करूं नौकरी। जैसा कि आप सबको पता है, कल रात से यकम मुहर्रमुल हराम का चांद हुसैन को सलाम करता हुआ, यजीदियत पे लानत करता हुआ, वाह वाह, सल्तनत हुसैन पर जलवा फगन हो चुका है। हाय हाय, वाह वाह, क्या कहना। और ये जुमला मैं हर साल कहा करता हूँ और कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनका कद इतना बड़ा होता है कि वो हर साल दोहराए जाने चाहिए। वो बार बार दोहराए जाएं तो उनकी शरीनी में कमी नहीं आती। बेशक हर महीने का चांद होता है, लेकिन शाहजी मुहर्रम के चांद जैसा कोई चांद नहीं है। जागेंगे आप, जागेंगे आपने बोलना है तो फिर बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह। शिया सुन्नी मुश्तरका इज्तिमा है
और हुसैन पर किसी का कब्जा नहीं है, हुसैन सबका है। वाह जी वाह, क्या कहना। बस जो बंदा खुद को हुसैन का मकरूज समझता है वो इस जिक्र में जरूर बोलता है। तवज्जो है ना जनाब की? माशाल्लाह। मुहर्रम के चांद जैसा कोई चांद नहीं है। मैं जुमला कहने लगा हूं आपकी तवज्जोहात की बिना पे। ये वो चांद है जिसने अपने अंदर कई सूरज छुपा रखे हैं। जो हाथ उठे हैं सैयदा इनको राजी रखे। मौला किसी का मोहताज न करे आपको। आपकी जिंदगी आपने इस्तकबाल ऐसा किया कि अब अगला जुमला कहना वाजिब हो गया है। मैं इसकी दलील दे दूं। चांद छोटा होता है, सूरज बड़ा होता है, लेकिन मुहर्रम के चांद का एजाज ये है इसने अपने अंदर सूरज छुपा रखे हैं। भाई आप देखते मुहर्रम के चांद को हो, याद हुस्न का सूरज आता है। तुम्हारी जिंदगी सरदार वाले, ये तुम्हारा प्यार है। आपका जी आप जिए ना, सारे जिए, जिंदगी हो आप। देखते आप चांद को हो, याद वफा का सूरज आता है। और एक बात कह दूं, जब मैं इस चांद को देखता हूं, ये बात किसी किताब में नहीं, सैयद में हाथ जोड़ के माफी मांग के, ये किसी किताब में नहीं है, ये कैफियत है जो मुझ पे होती है, हो सकता है आप पे भी होती है। जब मैं हिलाल मुहर्रम को देखता हूँ, हिलाल पहली के चांद को कहते हैं, और उसकी शक्ल यूं होती है। नहीं, जो बंदा पहुंच गया मेरा उसको सलाम है। उसकी शक्ल यूं होती है। जब मैं हिलाल मुहर्रम को देखता हूं तो मुझे ये चांद नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है आसमान विलायत पे बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है। ये पीछे वाह वाह। भाई जुमला बहुत बड़ा कहना चाहता हूं। जितने बेदार हैं हुसैनी, उनकी अमानत है। जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है आसमान विलायत पे, हाय हाय, आसमान विलायत पे बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है। जुमला सुनना खुदा के लिए, जो बंदा हुसैनी है वो जरूर इसकी कीमत देगा। ऐसा लगता है आसमान विलायत पे हुसैन बाहें फैलाए खड़ा है, और जमीन पे बिखरे हुए गुनहगारों को हुसैन आवाजें दे दे के कह रहा है, और जमाने के गुनहगारों, अपने गुनाहों की वजह से मायूस ना होना, मेरा महीना आ गया, मैंने बाहें खोल दी, तुम मायूस ना होना, तुम में जो हो बनना चाहता है आ जाए, मैं हुसैन हूं। इसे सुना। वाह वाह। मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं आप? क्या कहने? क्या आपकी समातों को सलाम करना चाहते हैं? 14 सदियां गुजर गई, जमाने को हुर समझ नहीं आया। वाह 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 वाह। शाह जी जुमला कहना चाहता हूं, और सैयद सामने खड़े उनसे दुआ लेने के लिए। जो बंदा बेदार है ना, लफ्ज उसके लिए है। 14 सदियों में जमाने को हुर समझ नहीं आया, हुर साज समझ में कैसे आ गया? वाह वाह वाह। और आपकी जिंदगी कुछ लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, ये मैं देखता हूं तो लगता है बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है। बिजली एक ही होती है, एसी की तार लगाओ तो ठंडक पैदा होती है, हीटर की लगाओ गरम तो हरारत होती है। चांद एक ही है। नहीं, इस तरह नहीं, मेरा साथ देना है आपने। चांद एक ही है। हुसैनी देखे तो ऐसा लगता है बाहें फैलाए हुसैन खड़ा है। यजीदी देखे तो ऐसा लगता है जैसे कायम के हाथ में जुल्फ़िकार चमक रही है। हमारी जिंदगी। अच्छा, इस जमाना ये भी ना समझे कि मुहर्रम किसी रस्म का नाम है। मेरी जहां तक आवाज जा रही है, याद रखिए, हम लानत भेजते हैं ऐसे मुकर्ररों पर जो फितना और फसाद पैदा करते हैं। इस वक्त जरूरत है हम आहंगी की। एक सोच होनी चाहिए तभी कौम बनती है। अगर सोच एक ना हो तो बंदे इकट्ठे भी हो तो हजूम होता है, कौम नहीं होती। सोच एक हो तो कौम बनती है। ये मुहर्रम कोई रस्म नहीं, जमाना इसे रस्म ना समझे। मुहर्रम कारखाना है,
वाह 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 कारखाने के शहर में मेरा लफ्ज आया हो गया। वाह भाई कारखानों में क्या होता है, मसलन यहाँ पे कौन सा कारखाना ज्यादा है, लूम्स चलती है, टेक्सटाइल कपड़ा टेक्सटाइल कपड़ा। जब भी कोई इंडस्ट्री चलती है, कोई कारखाना चलता है, मसलन कपड़े का है, तो खाम माल के तौर पे धागा आता है, कपड़ा बुन के वापस लौटा दिया जाता है। तवज्जो है ना सबकी। माशाल्लाह। अब अगर इंडस्ट्री के शहर में मेरा जुमला जाया हो जाए तो जहां तक जाऊंगा दुख लेके जाऊंगा। कपड़ा आता है, धागा आता है, प्रोसेस करके कपड़ा बना के लौटा दिया जाता है। मुहर्रम रस्म नहीं, कारखाना है। ये आदम की औलाद को खाम माल के तौर पे लेता है, 10 दिन के प्रोसेस के बाद हुसैनी बना के लौटा देता है। आप जिए सारे सबर भाई, आपके हाथ उसमें जी क्या कहने हैं आपके, सारे सलामत रहो। नारा इस तरह नहीं, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। राजी हैं जी, माशाल्लाह। मेरा साथ देंगे आगे भी। ये खाम माल के तौर पे बेनमाजी लेता है, नमाजी बना के लौटा देता है। अब नमाजी बोलेंगे ना इस जुमले पे, ये बेनमाजी लेता है। मुहर्रम वो कारखाना है, बेनमाजी लेता है, नमाजी बना के लौटा देता है। बेशक। जागना, मुहर्रम कम पढ़े लिखे लेता है, आरिफ बना के लौटा देता है। सैयद इस जुमले पे दाद बनती है, और इतनी बनती है कि बैठ के दी नहीं जा सकती। मिंबर पे खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, दाद बनती है और बहुत बनती है, लेकिन आप जितनी भी दे दो मैं उसी पे राजी। ये देखो मेरे दामन में इससे बड़ा लफ्ज ही नहीं है। मुहर्रम वो कारखाना है, ये गुनहगार लेता है, जहरा की दुआ बना के लौटा देता है। सलामत रहो, आप जियो, सलामत रहो। को लुत्फ आया जनाब बात? ये रस्म नहीं है, मुहर्रम कारखाना है। अच्छा ये काम तो करता है मुहर्रम, हुसैन क्या करता है? अब जागे खुदा के वास्ते, बात बहुत ऊपर जाने वाली है। हुसैन दिलों में सूरज भर देता है। चले आपका इतना बोलना भी काफी है, मैं समझा दूंगा तो फिर आप वैसे बोलेंगे जैसे हुसैन के लिए बोलना बनता है। अभी मैंने बात खोली जो नहीं, जमाना उनको जानता है जो आंखों के अंधे होते, लेकिन कुछ दिल के अंधे भी होते। खुदा के लिए मुसाफिर भी हूं, तुम्हारा मेहमान भी हूं, और तुमसे ज्यादा किसी से मोहब्बत भी नहीं करता। जो इज्जत सदार की करता हूं वो सदार की करता हूं। आपसे वो मोहब्बत है, सारी दुनिया छोड़ के भी आना पड़े तो मैं आ सकता हूं, लेकिन जोर नहीं, मेरा हक बने तो बोलना। तवज्जो पूरी। कुछ होते हैं जिनके दिल अंधे हो जाते हैं, जिनके लिए अल्लाह कहता है मैंने इनके दिलों पे मोहर लगा दी। ये दिल अंधे हैं, अल्लाह ने मोहर लगा दी। याद रखो, अगर दिल अंधे हो जाएं तो बाहर की रोशनी तारीकी से ज्यादा भयानक होती है। जागना खुदा के लिए। हुसैन दिलों में सूरज नहीं भरता, मैं लफ्ज बदल दूं, हुसैन दिलों को सूरज बना देता है। बेशक बेशक, माशाल्लाह। ये मैंने लफ्ज क्यों बदला, हक बनता है। हुसैन सूरज भरता नहीं, सूरज बना देता है। बंदा मर जाता है, दिल फिर भी जिंदा रहता है। इस जुमले पे दुआ चाहिए शाह जी आपसे मुझे, और मेरी निगाह आपकी दुआ की तरफ है, मेरे कान आपकी दुआ की इंतजार में है। हुसैन दिलों को सूरज बना देता है। याद रखो, जब दिल अंधे हो जाए ना, सरकार लफ्ज़ समझिएगा, जब दिल अंधे हो जाए
तो बाहर की रोशनी तारीकी से ज्यादा खतरनाक होती है। ये यजीद था ना, यजीद, इस बेगैरत का दिल अंधा था। वाह 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 वाह। जागना खुदा के लिए, इसका दिल अंधा था। फिर ये बाहर की रोशनी में फैसले करता था। वो देख के कहता था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। अंदर में तारीकी थी, बाहर की रोशनी में फैसले कर रहा था। मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं, बात बहुत बड़ी है, जाया ना करना खुदा के लिए। इसका दिल अंधा था, ये बाहर की रोशनी से फैसले कर रहा था। ये कहता था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन दिलों को सूरत बनाता है। हुसैन ने झड़क के कहा बेगैरत, बकवास बनकर, ये माँ है, ये बहन है, ये बीवी है। तुम्हारी जिंदगी यार खरीद लिया तुमने कुछ। वाह 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 तुम्हारी जिंदगी क्या कह रहे हैं। अच्छा, इधर मुहर्रम का चांद निकला, अज़ा खाने सजे, इमाम बारगाहों के दरवाजे खुल गए, मजलिसें शुरू हो गई। हुसैन के आशिक अलम लेके बाजारों में निकल आए। वाह वाह वाह। जागना, इस दौर के यजीद उठे, वो भागे, कोई थाने चला गया, कोई एमपीए के पास, कोई एमएनए के पास। इन्हें रोको, मजलिस ना हो, इन्हें रोको, जुलूस ना निकालें, इन्हें रोको, ये अलम ना उठाएं। क्यों? क्योंकि बेगैरत है, लेकिन इतना जानता है जुलूस हमेशा जीतने वाले के निकलते हैं, हारने वाले के नहीं निकलते। आपकी जिंदगी मैं क्या कहूं, मैं दुआ ही दे सकता हूं। मस्कीन जाकिर हूं, हुसैन का दुआ दूंगा। दुआ से बड़ी चीज भी कोई नहीं। मोमिन का हथियार ही दुआ हुआ करती है। जैसे ही जुलूस निकले, ये भागे, रोको जुलूसों को। ये इस दौर के यजीद भी हैरान हैं। खुदा की कसम कलेजा है जो निकाल के देने लगा हूं आपको। आप कुछ इस तरह बोले हो कि अब मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। जहां खरीदार हो वहां जिन्स छुपाई नहीं जाती। दुकानदार की कोशिश होती है ये भी बिक जाए, ये भी बिक जाए, ये भी बिक जाए। सधार वालों तुम जैसा खरीदार मिलता ही नहीं। और अगर खरीदने पे आए हो तो फिर ये कोशिश करना जुमला जरूर खरीदना, पूरी तवज्जो। ये चाहते हैं जुलूस रोकने की कोशिश करते हैं। और आज का यजीद भी हैरान है कि 72 प्यासे 9 लाख से कैसे जीत गए। नहीं, जिसका हाथ नहीं उठा उस पे हुसैन का कोई एहसान नहीं है। सारे हाथ उठने चाहिए। ये जो हाथ उठते हैं ये गवाही लिखी जाती है। ये ऐसे नहीं है, तुम्हारी तस्वीर बन रही है और यही तस्वीर तुम्हारी निजात का वसीला बनेगी। हो सकता है बंदा हुसैन के लिए बोले और चला जहन्नम में जाए। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ, यहाँ हुसैन के लिए बोलोगे तो कब्र में हुसैन तुम्हारे लिए बोलेगा। साबर भाई, जुमला वो देने लगा हूँ पूरा जो मैंने आज से 2 साल 3 साल पहले अशरा पढ़ा था। अगर वो हो तो वो भी सुन ले और मेरा ये एक जुमला सुन ले। अगर ये मेरा एक जुमला उस पूरे अशरे पे वजनी हो तो फिर मेरा हक ना रखना, फिर वैसे बोलना जैसे बोलने का हक है। आज का यजीद भी परेशान है कि आखिर 72 प्यासे 9 लाख से कैसे जीत गए। जाओ मेरे सफीर बनो, मुजफ्फर हाशमी का पैगाम हर यजीद तक पहुंचा दो जो ये सोच में डूबा हुआ है कि 72 9 लाख से कैसे जीत गए। उन्हें जाके बताओ उन यजीदियों को कि 72 कैसे ना जीतते। 72 के जर्नैल को पास करते। ये हक है बोलने का। जियो ना जाएगा जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुलदे बरी की राह को पाया ना जाएगा। मजहब न जात वक्त न मौसम की बंदिश है, जो भी दरे हुसैन पे आया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के बोलने लगा मुर्तजा सलाम।
सलामत। ये सर अली का है, ये झुकाया ना जाएगा। नारा हैदरी, अली मोहम्मद सलावत। क्या कहना जी? भाई जिनका जरनैल अब्बास हो, वाह 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 9 लाख क्या 9 लाख कायनाते आ जाएंगे, वाह 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 वो बर्बाद ना कर दे तो अब्बास की जर्नैली क्या है। वाह वाह वाह। जुमला दूं, अगर बच्चा ना उठता तो मैं ये जुमला छुपा लेता, अब उठा है तो तुम्हारा हक है, फिर मैं जुमला देने लगा हूं। जो 9 लाख की कुल ताकत को उसी के गले में लानत का तोप बना के डाल दो, उसे अब्बास कहते हैं। वाह 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 वाह। सावर भाई दुआ देनी है इन जुमलों पे। जरनैल अब्बास हो, खुदा के लिए बहुत बड़ा लफ्ज कहने लगा हूं, जरनैल अब्बास हो तो सिपाही प्यास से दरिया हरा देते हैं। वाह वाह। पता नहीं कौन समझे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। यह अब्बास की जर्नैली है, लफ्ज बहुत बड़ा है और तुम्हें देने भी बड़े लफ्ज हैं। छोटा लफ्ज मेरे पास होता ही नहीं, और देने भी बड़े लफ्ज हैं, और बड़े लफ्जों की बड़ी कीमत आपसे लेनी भी है। जिद करके नहीं, हाथ जोड़ के, मेरा हक बने तो फिर बोलना जरूर। गाजी ने 9 लाख को इतना बेबस कर दिया, 9 लाख की कुल ताकत हुसैन के असगर को मुस्कुराने से नहीं रोक सकी। मौला हुसैन ही ने जगह, जो हाथ नहीं उठे अल्लाह जाने क्या मजबूरी है, इस जिक्र में हाथ उठने चाहिए। कौन है अब्बास? जर्नैली के अजीब अंदाज है अब्बास। वाह वाह वाह। जमाना अब्बास को समझा ही नहीं। बेशक अब्बास से पहले भी अलमदार थे, पूरी तवज्जो। अमीर हमजा अलमदार था, वाह वाह। किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। बेशक बेशक। मुशरिकों के कलेजे कांपते थे इस नाम को सुन के। वाह 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 वाह। क्या कहना? वो अलमदार था। अमीर हमजा शहीद हुए, अलम जाफर तैयार के पास आ गए। वाह 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 वाह। जो था ही तैयार, और जो आने में अली से भी पहले आया है। वाह वाह। भाई इनके जिक्र नहीं हुए ना, मिंबरों से ये हस्तियां पढ़ी नहीं गई, आपका कसूर कोई नहीं। पढ़ने वालों ने बस वही पढ़ा जो आप सुनने पे आमादा है। ये हस्तियां पढ़ी जाती तो फिर पता चलता कि ये क्या थी। इन्हें तैयार पता क्यों कहते हैं? एक वजह उलमा ने लिखी कि जब शहीद हुए, बाजू कट गए, तीरों पे लाश बुलंद हो गई, तो फिर ये परवाज कर गए। अल्लाह ने इनको 2 पर अता कर। तवज्जो, उन परों की वजह से इन्हें तैयार कहते हैं। मैंने किताबें पढ़ी, इकाल में रब्बानी ने लिखा ये जिंदगी में तैयार थे। वाह 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 वाह। उन्होंने वजह लिखी, इनको तैयार कहा क्यों गया। ये जब हमला करते थे ना तो अपने घोड़े की जीन से उड़ते थे। वाह वाह वाह। दुश्मन के दस्ते पे जब हमला करते थे तो जिसका सर काटना होता था, यूं उकाब की तरह, जैसे उकाब चिड़िया पे हमला करती है, उस पर यूं उतरते, उसके कंधों पे पैर रखते, सर काटते, अगले के कंधों पे पैर, सर काटते, अगले के कंधों पे पैर, सर काटते। दूर से देखने वाले को ऐसा लगता था जाफर उड़ रहा है, वो कहता था ये जाफर तैयार है। वाह वाह वाह। इतना बड़ा अलमदार, वाह वाह वाह। अलम उसको मिल गया। जाफर तैयार शहीद हुए, अलम अली के पास आ गया। अब अली से बड़ा नाम ही कोई नहीं। वाह वाह वाह। तवज्जो है ना जनाब की? अली के पास अलम आ गया, अली शहीद हुए, अब्बास के पास अलम आ गया। वाह वाह वाह। खुदा के वास्ते जो सैयदा से दुआ लेना चाहता है वो जुमले की कीमत जरूर दे, क्योंकि लफ्ज अब्बास का है। जो अब्बास के लिए बोलते हैं सैयदा उसे दुआ जरूर देती है। जब ये अलम अब्बास के पास आया, अब्बास ने बाजू दे के अलम खरीद लिया। ना ना ना, वो बंदा आया ही नहीं जो बोले ही नहीं। आपकी जिंदगी यार, क्या कहने आपके। हसन हुसैन दो नहीं, क्यों गैरा नू सिर झुकाई जांदा है। जन्नत दा सरदार हसन हुसैन दो नहीं, क्यों गैरा नू सिर झुकाई जांदा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮਤਾਜ ਨੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾ।
ड्राइवरा दिन दिया वो क्यों दो जगते गड्डी भजाई भजाई जाना। नारे अली मौला सब कुरान पढ़ते हैं नारा जी आप सारे जी। अली मौला अब्बास ने बाजू दे के अलम खरीद लिया। अब खुदा के लिए इंसाफ करना, मैं इतनी बात आसान करके ले आया हूं। अमीर हमजा के पास था अमीर हमजा का अलम, वो शहीद हो गए, नाम बदल गया, अब अलम हो गया जाफर तैयार का। वाह वाह क्योंकि शख्सियत बदली, अलमदारी बदली, अलम का नाम भी बदल गया। ये किसका अलम है? जाफर तैयार का। जाफर तैयार शहीद हुए, अली का अलम हो गया। ये किसका अलम है? अली का। अली शहीद हुए, अब्बास को मिल गया। अब्बास ने बाजू दे के अलम खरीद लिया। उस दिन से आज तक अलम जहां भी हो अब्बास का होता है। नहीं, जो बंदा भी नहीं। अबूजर मजाज बन के, अबूजर मजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के, मुल्लायत के मुंह पे तमाचा मारते हुए अली का छोटे से छोटे दुश्मन से लेके बड़े से बड़े बेगैरत दुश्मन पे लानत करते हुए कलेजे की पूरी ताकत से जुबान के साथ दाल बोलो अली ऐसा नारा लगाएंगे कि आवाज नज़्म-ए अशरफ तक पहुंचनी चाहिए। बाजू बुलंद करके, पंजा खोल के, शारा खुदा सुपर पावर नारा आपकी जिंदगी। गाजी अब्बास अलमदार, खुशनूदी मौला गाजी अब्बास अलमदार, शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, जनाब अमीर कासिम अलैहिस्सलाम, बुलंद कर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो जियो लम्हा साहब, क्या बात जियो। सलवात पढ़ी जरा मिलके। क्या खूबसूरत बात पढ़ रहे थे आप। जब कोई आँख का गोशा मुझे तर लगता है, ऐसा लगता है कि तकदीर को पर लगता है। कलम अब्बास का झुकता ही नहीं सदियों से, ये किसी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या कहने बाबा। जिक्र अब्बास मेरे लब पे अगर आता है, इसमें ज़हरा की दुआओं का असर आता है। दूर से देखते रहते हैं जो गाजी का आलम, पास आते नहीं अब तक उन्हें डर आता है। नारा हैदरी। सभी संग्रेजों में उसको खास कहते हैं, सभी संग्रेजों में उसको खास कहते हैं। हीरा तराश कर जिसे अलमास कहते हैं, हीरा तराश कर जिसे अलमास कहते हैं। जो खिदमत ज़हरा से इनाम मिल जाए, हमारी जुबान में उसे अब्बास कहते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अब अदब के लोग थे तो एक जुमला कह दूं, माशाल्लाह शेर नहीं कहूंगा, माशाल्लाह। अदब वालों के लिए है। अब्बास का तारुफ कराऊं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जुम्बश है अबरूए हुसैन को, जो अपने लिए वही इलाही समझे उसे अब्बास कहते हैं। नहीं, जो चंद बंदे समझे, जो हुसैन की अबरू से हुक्म समझे, वाह 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 वाह। और हुक्म भी अल्लाह का समझे, बंदे का नहीं। वाह वाह बेदस्त दस्तगीर को अब्बास कहते हैं। वाह 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 को अब्बास कहते हैं। दस्तगीर किसे कहते हैं? हाथ पकड़ने वाले को। हाय हाय। यानी कायनात में दो ही तो हस्तियां हैं, या अल्लाह है या अब्बास है, जिनके हाथ नहीं, हर नादार का हाथ उनके हाथ में होता है। तुम्हारी जिंदगी। अब्बास ने बाजू दे के अलम खरीद लिया। कितना बोलोगे? क़यामत तक बोलते रहो। हुसैन के जाकर का कर्ज तुम्हारी गर्दनों पे बाकी रहेगा। मैं अपनी आंखों से नजफ देख के आया हूँ। रोजा
वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत आला, वाह 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 वाह। इस्लाम के लिए बुलंद तेरे नाम तो माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह, ये देखा आपने, हाय हाय, ये मेरे भाई को देखा। भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, उम्रों का फर्क नहीं देखना। रसूल ने कहा था ना कि हुसैन जन्नत का सरदार है। लोगों को पता चल गया हुसैन जन्नत का सरदार है। फिर एक दिन रसूल ने बताया, याद रखो जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा। जागना 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 खुदा के लिए, ये तोहफा है जो उस बुजुर्ग की वजह से देने लगा हूं। जन्नत में बूढ़ा नहीं जाएगा, जन्नत में बच्चा नहीं जाएगा। क्यों या रसूलुल्लाह, क्यों? फरमाया जब बूढ़ा जाएगा जवान हो जाएगा, जब बच्चा जाएगा जवान हो जाएगा। वो जन्नत या मजलिस है या करबला है, या मजलिस में बूढ़ा जवान होता है, या करबला थी जिसमें 6 माह का भी जवान था, 150 साल का भी जवान था। आप जियो यार, हाय हाय, सलामत रहो क्या सारे। कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, ये मिंबर पे खड़ा हूं, खैर खाही की बात है आपकी। बिस्मिल्लाह। कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है कौन है जो मुझे कर्ज दे वाह 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 वाह, और मुझे मकरूज कर ले। हाय हाय, वाह वाह, अल्लाह कर्ज मांग रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? हाय हाय, वाह वाह, बंदा आ गया इमाम सैयद सज्जाद की बारगाह में, उसने कहा मौला अल्लाह को कर्ज कौन दे सकता है? फरमाया जो हुसैन की अज़ादारी में 1 रुपया खर्च करे अल्लाह मकरूज हो गया है। वाह वाह वाह, आपकी जिंदगी अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अली मौला, अली, तो आपने सबने हिस्सा डालना है इसमें। हाय 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 हाय, अल्लाह ने ऑप्शन आपको जो दिया मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब जो जितना तौहीद को मकरूज करना चाहे वो कर ले, वाह वाह, लेकिन मेरे जुमले नहीं रुकने चाहिए, मैंने आगे भी पहुंचना है। खुदा के वास्ते तवज्जो मेरी तरफ रखना। वो करबला है जहां 150 साल का भी जवान है, वाह 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 वाह, 6 महीने का भी जवान है। हाँ, ये नगीना, अब आपने मुझे जगा दिया तो फिर मैं एक शेर में भी सुनाऊं। ये नगीना दिल यज़दा में जड़ा लगता है। वाह 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 वाह, यार मेरी शेरवारी की हो गया था। वाह वाह, ये नगीना दिल यज़दा में जड़ा लगता है, अर्श बेशीर के कदमों में पड़ा लगता है। नहीं ऐसा नहीं, जो कीमत बनती है इस जुमले की देनी है। ये नगीना दिल यज़दा में जड़ा लगता है, अर्श बेशीर के, बेशीर बच्चे को कहते हैं, अर्श बेशीर के कदमों में पड़ा लगता है। उम्मे लैला ने अकीदत से कहा उम्मे रुबाब तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा लगता है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत, इस साल शान रिसालत पढ़नी है मैंने। माशाल्लाह। शाह जी कल से मेरा टाइम क्या है? आपको बता देंगे 8 बजे। 8 बजे का मेरा 8 बजे का टाइम है जी कल। और मैं चाहता हूं कि अपने मौजू को अभी से शुरू कर दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब आमादा है ना सारे? माशाल्लाह, सारे शिया सुनी सुनना चाहेंगे? एक शिया से भी सुनो ना, कभी कोशिश करके देखो कि शिया अगर शान रिसालत पढ़े तो कैसे पढ़ते हैं। वाह 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 वाह। मैं 2-4 जुमले कह के कल से बाकायदा शुरू कर देंगे। आज सिर्फ 2-4 जुमले कहूंगा। याद रखो, किसी की उतनी तारीफ करो जितनी उसकी बनती है, इसे मिदहत कहते हैं, तारीफ कहते हैं। हाय हाय, उससे ज्यादा करो तो उसे खुशामद कहते हैं। बात समझ के बोलना, समझ के बोलना। आप चुप रहे हैं, अल्लाह करे आपकी खामोशी तवज्जो हो। तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो होगी तो इंशाल्लाह आप बोलेंगे। फिर
किसी की उतनी तारीफ करो जितनी बनती है तो यह मिदहत है, उससे ज्यादा करो तो खुशामद है। किसी की उतनी बुराई बयान करो जितनी उसमें है तो यह गीबत है, वाह वाह, चुगली। उससे ज्यादा करो तो तोहमत है। सदार वालों में उस मोहम्मद की शान क्या बताऊं, जिसकी जितनी तारीफ करो खुशामद नहीं, उसके दुश्मन पर जितनी लानत करो गीबत नहीं है। वाह वाह वाह, बोलना यार, क्या कहने, जाली, वाह वाह वाह, जियो जियो जियो। भाई को बात की समझ आई, को लुत्फ आया? माशाल्लाह, शुरू करें बात, अब आगे चलाएं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुझे इज्जत हैदर की कसम, चादर ततहीर की कसम, मैं शिया हूं और सिर्फ बना हुआ शिया नहीं, मेरा बाप भी शिया था, मेरा दादा भी शिया था। वाह वाह, मैं नस्ल दर नस्ल शिया हूं और इस तोहमत को आज धोना चाहता हूं, बल्कि इस अशरे में इस तोहमत को धोना चाहता हूं कि शिया अली को रसूल से ज्यादा मानते। मुझे इज्जत हैदर की कसम, हम अली को रसूल से ज्यादा नहीं मानते। वाह वाह, हम अली को जितना भी मानते हैं मोहम्मद से ज्यादा नहीं मानते। उसकी दलील यह है कि अगर किसी मैदान में अली भी रसूल को छोड़ के भाग जाते, हम अली को भी छोड़ देते। बात समझो मेरी, ये अली हमें रसूल ने दिया है, नबी ना देते हम ना लेते। आदम से लेके क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक सारी इंसानियत मेरे नबी के कदमों में पड़ी रही। मोहम्मद के एहसान का हक अदा नहीं होता कि मोहम्मद ने बताया कि अल्लाह है। ना ना ना, आप ऐसे नहीं बोले जैसी मुझे तवक्को थी। अच्छा बोले हैं, जिसको समझ आया वो जरूर बोला, और जो समझ के नहीं बोला उसने फिर बेनियाजी की है। बेनियाजी नहीं करनी खुदा के लिए। तवज्जो, मेरे नबी ने बताया अल्लाह है। वाह वाह, मेरे नबी की है का नाम तौहीद है। वाह वाह वाह, ऐसे नहीं चलेगा, क्या कहना, यहां बोलना पड़ेगा, मेरे नबी के लिए बोलना पड़ेगा। मेरे नबी की है का नाम तौहीद। मैं जरा लफ्ज बदल दूं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक सारी कायनात मुस्तफा के कदमों में पड़ी रही, तो मोहम्मद के एहसान का हक अदा नहीं होता कि उसने तौहीद बचाई बताई है। अब अपनी जगह पे बैठ के सोचना जरूर, अगर कुल खुदाई रसूल के कदमों में पड़ी रहे तो हक अदा नहीं होता। जिसने तौहीद बताई है उस हुसैन का एहसान क्या होगा जिसने तौहीद बचाई है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या कहना, जिंदगी आप सब, वाह वाह वाह, कौन है रसूल, किसे कहते हैं मुस्तफा। और मैं कुछ बहसें भी करूंगा इस अशरे में। कुछ लोग कहते हैं कि रसूल नूरी है, पूरी तवज्जो, कुछ का कहना नहीं खाकी है। याद रखो, अगर नूरी कहोगे तो फिर नूर का मोहम्मद से पहले होना जरूरी है। वाह वाह बात वाह वाह, थी जो चली गई, आपके सामने जुमला कहा और वो चला गया। अगर मोहम्मद का नूरी कहोगे तो नूर का मोहम्मद से पहला होना जरूरी है। अगर खाकी कहोगे तो खाक का मोहम्मद से पहला होना जरूरी है। बंदा आया मेरे पांचवें इमाम की बारगाह में, उसे कहा मौला अल्लाह ने आपको किस से बनाया, आप नूरी हैं। मौला ने फरमाया हमें नूर ना कहना, वरना नूर को हमसे पहले मानना पड़ेगा। जागना खुदा के लिए बहुत बड़ा लफ्ज है जो कहने लगा। मौला ने कहा हमें नूरी ना कहना, वरना नूर को हमसे पहले मानना पड़ेगा। उसे कहा मौला फिर अल्लाह ने आपको किस शय से बनाया। इमाम के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने कहा फिर शय का नाम ले रहा है, शय ना थी हम थे। मैं क्या कहूं यार, सलामत रहो यार आप। भाई बच्चे ने नारा लगाया, आपने जवाब नहीं दिया। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है गरी। शय नहीं थी हम थे। उसे कहा मौला जब शय नहीं थी
तो अल्लाह ने आपको बनाया कैसे? मौला ने फरमाया खलकना बि इरादतिल्लाह, अल्लाह ने हमें शय से नहीं अपने इरादे से बनाया है। यार सरदार वालों, तुम बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन इन जुमलों में मेरा साथ देना है खुदा के लिए। अल्लाह ने हमें इरादे से बनाया, यानी अल्लाह ने इरादा किया, हम हो गए। हम हो गए। अब मौला फरमाते हैं वो जो हुआ वो एक था, उस एक में 5 भी थे, 14 भी थे। हाय हाय, ये था जुमला यार सुनने वाला। वो जो सामने था वो बज़ाहिर एक था, उसी में 14 छुपे हुए थे। अल्लाह ने बना के कहा मेरे हबीब, मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया। ये है शान रिसालत। और जो बंदा शान रिसालत में बोलता है, मेरी दुआ है कि सैयदा उसको वो अता करे जो वो चाहता है, क्योंकि ज़हरा के बाबा का नाम है मोहम्मद। तकबीर, अल्लाह जल्दी कीजिए। उस एक में ही 5 थे, उस एक में ही 14 थे। अल्लाह ने कहा सब कुछ तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया। ये सब कुछ तू ले ले। वो ज़ातो मुस्तफा थी। ये सारे रसूल से ही तो है। अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, अली मिन्नी, अली मुझसे। तो एक वक्त था ना जब ये सारे उसमें थे। ये वक्त ये अर्श पे था या ज़हरा की चादर के नीचे था। अब मैं कैसे जगाऊं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने अशरे में बात मुकम्मल करनी है। जमाना समझता है पता नहीं, अशरे में बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, अशरे में बात खोली नहीं जा सकती। इनका जिक्र हो तो फिर आदम की सांस से लेके आखिरी इंसान की आखिरी हिचकी तक वक्त चाहिए। फिर शायद मोहम्मद की जूती के तस्मे का कोई फजाइल बयान हो सके। तो जो है ना जनाब, सब कुछ तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया। ये सब कुछ मोहम्मद तू ले ले, तू मेरा हो जा। रब्बे अकबर की कसम क्या दाद दोगे? मैं खुद को खुद ही दाद दूंगा, क्योंकि बात इतनी बड़ी है। जिब्रील भी दाद दे तो हक अदा नहीं होता। ये सब कुछ तू ले ले, तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा। नबी ने देखा और देख के कहा परवरदिगार तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ सदका कर रहा हूं। अंतवाना तरक्तु मा सिवा कली अजली, तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ सदका कर दूंगा। उस दिन से अल्लाह मोहम्मद का हो गया। मैं बहुत बड़ी बात कर गया यार, आपने बेनियाजी कर दी। उस दिन से अल्लाह मोहम्मद का हो गया। अब भी समझ नहीं आई, आदम दुआ मांगे तो रब कह के बुलाता है। आदम कहता है रब, नूह बुलाए तो रब, मूसा बुलाए तो रब, ईसा बुलाए तो रब, इब्राहिम बुलाए तो रब। ये 14 ही तो है जो कहते हैं इलाही, ऐ मेरे अल्लाह। ऐसा नारा लगाएंगे कि आवाज नज़्म-ए अशरफ तक पहुंचनी चाहिए। वजहुल्ला यदुल्ला, वजहुल्ला यदुल्ला, मौला कायनात जनाब अमीर अल-मोमिनीन शार खुदा सुपर पावर नारा हैदरी। मोहम्मद सल्लल्लाहु कायनात का पहला और आखिरी गरीब है जिसके जख्म ही गिने ना जा सके। अज़ादारों, इल्तमास एक ही होती है, मेरी जाकिरी को ना देखना, क्योंकि हुसैन जितना गरीब है कोई सुना ही नहीं सकता। रोते हो तो हुसैन की गुर्बत को रोया करो, जाकर की जाकरी पे नहीं।
सज्जाद किसी जाकिर के रुलाने पे नहीं रोता था। कायनात का वो अजीब गरीब है हुसैन, जख्म भी गिने ना जा सके। उलमा ने लिखा हुसैन के जख्मों की तादाद, किसी ने लिखा हुसैन के 1900 जख्म थे, किसी ने लिखा नहीं 40,000 थे, फिर इससे ऊपर ऊपर सब ने लिखा। फिर कुछ ने लिखा कि हुसैन के जख्मों में जख्म थे, हुसैन सर से पैर तक खुद ही सारा जख्म था। वो गरीब था कि आर पार दिखाई देता था, इतना जख्मी था हुसैन। जो सादात है मुझे माफ कर देना, मातमी है मुझे माफ कर देना, तुम्हारे दिल नाजुक हैं, लफ्ज बड़ा सख्त है। इतना जख्मी था हुसैन। सज्जाद मदीने में जब भी रोता था, हुसैन के जख्मों को थोड़ा रोता था, पुप्पी के जख्मों को ज्यादा रोता था। अजरकुम अल्लाह। जो हाय बुलंद हुई है मौला उस पर रहम करे, जो हाय बुलंद हुई है वो जन्नत की हकदार हो गई है। सज्जाद हुसैन से ज्यादा पुप्पी के जख्मों को याद करके रोता था। एक दिन मौला बाकिर ने कहा, बाबा तू हमेशा मेरी पुप्पी मेरी दादी के जख्मों को याद करके रोता है, बाबा तू तो खुद बड़ा जख्मी है। ये बंदे हाथ हैं, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। बताऊं सज्जाद कितना जख्मी था। यजीद बेगैरत का दरबार था। इस लाइन ने अपने सिपाहियों को देखा, हुसैन का सर पड़ा था। इसे कहा हुसैन को जी भर के मारा है। उन्हें कहा इतना मारा है कि थक गए। कहा किसी की कोई हसरत? कहा कोई नहीं। किसी ने हुसैन से कोई बदला लेना हो? एक बेगैरत आगे बढ़ा। उसे कहा हुसैन ने मेरे घोड़े को चाबक मारा था, वो मुझे लगा था, मैं हुसैन से बदला लेना चाहता हूं। यजीद खुश हुआ, उसने कहा ये शिमर के हाथ से ताजियाना पकड़, ये कोड़ा पकड़, ये हुसैन का कटा हुआ सर है, हुसैन के कटे हुए सर पे मार, बदला ले ले। जैसे ही उसने शिमर के हाथ से ताजियाना पकड़ा, अली की बेटी ने सज्जाद की तरफ देखा। अब अल्लाह जाने मातम के लफ्ज कौन से होते हैं, मेरे पास यही है मसाइब के जुमले। अली की बेटी ने सज्जाद की तरफ देख के कहा, सज्जाद मेरी आंखों के सामने गाजी के बाजू उतर गए, मैंने सह लिया। मेरी चादर लुट गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरी आंखों के सामने खेमे जल गए, मैंने बर्दाश्त कर लिया। हमें जंजीरें बांधी गई, मैंने बर्दाश्त कर लिया। हमें ऊंटों पे बिठा के ले जाया गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। सज्जाद मुझे 72 बाजारों में पत्थर लगे, मैंने बर्दाश्त कर लिया। सज्जाद इस दरबार के बाहर मैंने 17 अज़ानें सुनी, मैंने बर्दाश्त कर लिया। सज्जाद मैं शराबी के सामने रस्सियों में जकड़ी खड़ी हूं, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरे भाई के कटे हुए सर पे ताजियाना लगा, मैं ज़ैनब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं ज़ैनब अली बन जाऊंगी। सज्जाद ने तड़प के उस बंदे की तरफ देखा और देख के कहा, बंदा तुझे क्या है? उसने कहा मैंने हुसैन से बदला लेना है। सज्जाद ने कहा मैं सर से पैर तक पूरा हुसैन हूं, सर से क्यों लेता है, पूरे हुसैन से बदला ले। उसने कहा मेरा तो ये बाप दादे का काम है, दुश्मनी बाप से हो, बदला बेटे से लेता है। वो बेगैरत ताजियाना लेके सज्जाद के पीछे आ गया, सज्जाद की पुश्त नंगी की, देर तक खड़ा रहा। यजीद इंतजार में है कि ये सज्जाद के कोड़ा मारे, लेकिन वो जालिम भी रोने लगा। यजीद ने कहा बेगैरत तू ताजियाना नहीं मारता, रो रहा है। उसने कहा रो ना तो क्या करूं, इसकी पुश्त पे इतने ताजियाने लगे हैं कि सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त नहीं है। अजरकुम अल्लाह। जो खुद इतना जख्मी था, वो अली की बेटी के जख्मों को याद करके रोता था। मौला बाकिर ने पूछा, अल्लाह जाने क़यामत किसे कहते हैं? ये लफ्ज ही क़यामत है जो मैं सुनाने लगा हूं। और जो हाय कर लेगा ज़हरा को राजी कर लेगा, और जो हाय भी ना कर सका, रोना इख्तियार में नहीं है, हाय तो इख्तियार में है ना। हाय हर किसी को करनी चाहिए। सज्जाद से बाकर ने पूछा, बाबा तू खुद इतना जख्मी, बाबा तेरा बाबा इतना जख्मी, बाबा तू मेरे दादे को कम रोता है,
मेरी पुप्पी को ज्यादा रोता है। सज्जाद ने पूछा, बाकिर तू करबला में था? हाँ बाबा। तूने देखा मेरा बाबा कितना जख्मी था? हाँ बाबा। बता कितना जख्मी था? कहा बाबा तेरा बाबा इतना जख्मी था, लाश मीलों तक फैल गई थी, लाश मीलों तक बिखर गई थी। सज्जाद मुंह पे मातम करके कहता है, बाकिर मैं वक्त का इमाम हूँ, झूठ नहीं बोलता। मेरी पुप्पी हुसैन से दुगना जख्मी थी जब मदीने आई है, इतनी जख्मी फिजा कब्र रसूल की कसमें खा के कहती थी, मुसलमानों और मेरा यकीन करो यही ज़हमत। अल्लाह लानत। अगली 25-20 मिनट के बाद